आजकल आप देखिए बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे 8 साल का बच्चा साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए तो डिप्रेशन का शिकार होगा। बहुत सारे बच्चे एकदम, चूँकि अब बचपन से टीवी देखते हैं ना, कार्टून देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, वो तो दिमाग को ऐसे ही कुंद कर देता है, दिमाग की तेजस्विता, दिमाग की प्रखरता चली जाती है, तो दिक्कत होता है। इतना मोबाइल मत देखिए कि दिमाग ही आपका स्टिफ हो जाए, कड़ा हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, उसमें लचीलापन ना हो। आपके अंदर मेधा होगी, प्रतिभा होगी, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। क्यों? पढ़ाई की वजह नहीं मालूम, अपना जीवन लक्ष्य पता नहीं है कि क्या करना चाहिए जीवन में। अब डिप्रेशन की बात करते हैं, जैसे कहा गया WHO का नाम आपने सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा 2020 में हार्ट डिजीज को महामारी कहा गया। अब कहा कि 2020 के बाद अवसाद यानी डिप्रेशन पूरे दुनिया में महामारी का रूप लेगा। कोरोना में सब लोग घर में बंद रहे तो बहुत लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो गए। देखिए कैसे ये कई सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, कोरोना संकट के समय ये स्थिति बनी। लेकिन डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, मूड स्विंग करता है, मूड डिजॉर्डर होता है। यानी कई लोग कहते हैं यहाँ बैठे बैठे मन खराब हो गया, यही है मूड डिजॉर्डर। लगातार सामने से मन के विपरीत चीजें अगर आती रहेंगी तो निराशा घेर लेती है, हताशा घेर लेती है, असफलता आती है तो ये सारी बातें होती हैं। तो निराशावादी हमारे लिए व्यक्ति, अगर उन ऐसे व्यक्तियों के पास बैठेंगे ना, हमारे लिए वो घातक हैं। वही निराशा हमारे लिए लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के बाद, लंबी अवधि के बाद अवसाद का कारण बन जाता है। अगर देर होती है, लंबा समय बीत जाता है तो डिप्रेशन होने लगता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी की समझ विकसित करनी चाहिए, जिंदगी का बोध होना चाहिए। लेकिन स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? जिंदगी की समझ तब आती है जब चलने का वक्त हो जाता है, यानी मरने का वक्त हो जाता है। आप लोग अभी पूरी जिंदगी जीनी बची है, जिंदगी की समझ अभी से विकसित कीजिए। स्वामी विवेकानंद का कहना है जिंदगी को जानिए क्यों मिला है, खाओ पियो मौज करो और बढ़ जाओ बच्चे पैदा करके, बस यही जिंदगी है। पशु भी यही करता है, आप तो इंसान है, मनुष्य शरीर मिला है, तो क्या हमें पेट और प्रजनन, पेट भरना और बच्चा पैदा करना, यही तक मानव जीवन का लक्ष्य है क्या? यही तो डिप्रेशन पैदा करता है, यही तो स्ट्रेस पैदा करता है, यही निराशा, हताशा, कुंठा पैदा करती है। जीवन लक्ष्य जानिए, और यही ये बताएगा कौन? यही भारतीय संस्कृति बताती है। तो जिंदगी की समझ विकसित करिए। अगर जिंदगी समझेंगे और उसको सीख लेंगे तो हर हार में नई जीत के लिए उत्साह पैदा होगा। हर हार नई जीत के लिए आपको उत्साहित करेगी। हर हार, हर असफलता, बस अपने प्रयास और अपने प्रयत्न को शिथिल नहीं होने दीजिए, नहीं तो डिप्रेशन में आप जाएंगे, तो डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन उनको होता है जिनके पास मोटिवेशनल थिंकिंग नहीं होती, मोटिवेशनल सोच नहीं होता, प्रेरणाप्रद विचार नहीं होता। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जनों के पास कैसे जाना चाहिए। आप शिक्षक के पास कैसे जाते हैं? सर हमको हिसाब बताइए, तो इसका आंसर बताइए। आज के छात्र अपने शिक्षक से इस तरह पूछते हैं, नम्रतापूर्वक जाते हैं, झुककर जाते हैं क्या? विनम्र होते हैं क्या? भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में, ज्ञान प्राप्ति का तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेव्या। प्रणिपात होकर के ज्ञान प्राप्त करो, यानी झुक करके, विनम्र बनो, तब ज्ञान मिलेगा। परिप्रश्नेन, कपट छोड़ करके प्रश्न करो, झूठ मूठ का कुछ भी नहीं पूछते जा रहे हैं। और तीसरा सेव्या, सेवा का भाव हो गुरुजनों के प्रति, तो आप ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। गीता में भगवान ने ये बातें कही है, परिपातेन, परिप्रश्नेन और सेव्या। आपके अंदर विनम्रता हो, आपके अंदर जिज्ञासा का भाव हो, आपके अंदर सेवा का भाव हो, तीनों चाहिए, कोई एक नहीं है तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बातें कही। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बात बनती चली जाएगी। झुककर प्रणाम करें, कपट छोड़कर प्रश्न करें और गुरु की सेवा करें। यह विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। इस तरह से करेंगे तो मन हमेशा आपका तरोताजा रहेगा, मन में निराशा नहीं आएगी। मनोरोग तभी आता है जब आप डिमोटिवेट हैं। डिप्रेशन को आमंत्रित करता है। एक ही विषय इसलिए बार बार मत पढ़िए, थोड़ा बदल बदल करके टॉपिक को चेंज करिए, विषय को बदल दीजिए। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बॉटनी, 1 घंटा जूलॉजी, ऐसे पढ़िए, बदल बदल के टाइम फिक्स करिए। विषय वस्तु को बदलते रहेंगे, फिर हमेशा मन फ्रेश रहेगा। हमारे जीवन में तनाव मुक्ति के लिए साधन चाहिए। क्या है? जैसा हमने कहा, या तो आप प्रार्थना करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए, ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए।